नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। ये तय होता है कि वे नहीं जाएंगे। गुरु वशिष्ठ भी प्रयास करते हैं उनको आज्ञा देकर, लेकिन भगवान राम उनको भी लॉजिकली डिफीट करते हैं। उसके बाद जबाली अपने अथिस्टिक व्यूज के माध्यम से एक प्रयास करते हैं और फिर उनको बहुत डांट पड़ती है। इसके बाद भरत जी चरण पादुका लेकर आते हैं और चरण पादुका भगवान को पहनाकर उनको भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अयोध्या वापस ले जाते हैं। 14 वर्षों तक अयोध्या के भारनंदी ग्राम में रहकर चरण पादुकाओं के निर्देश में, उनके डायरेक्शन में, उनके शेल्टर में 14 वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभालेंगे या संभालते हैं। इस प्रकार से हमने कल चर्चा किया था और आज के विषय में चर्चा। पिछले कई दिनों से अभी लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया था, क्योंकि रोड तैयार हो चुका था, सबको रास्ता पता चल चुका था, भगवान के स्थान का पता चल चुका था कि किस स्थान पर भगवान रह रहे हैं। तो लोग आना जाना शुरू कर दिया था, भगवान से मिलने आते थे। और अगर देखा जाए तो ये भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के लिए बहुत टैक्सिंग वीक था। मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा था कि भरत जी को ऐसी कष्टदायक स्थिति में देखा, माताओं के आंसू क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इन सब के कारण बहुत ज़्यादा इमोशनली उनके ऊपर प्रभाव था। इसीलिए बहुत ज़्यादा फिजिकली तो नहीं, लेकिन इमोशनली ड्रेन बहुत ज़्यादा महसूस करते थे। और इसके बाद लोगों ने भी आने जाने वाले लोगों का एक तरीके से तांता लग गया था। एक तरह से उसको टूरिस्ट प्लेस की तरह लोग अब विज़िट करने आते थे जब भी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर नींद पूरी नहीं होती ना, तो व्यक्ति की एनर्जी पूरी तरह रिगेन नहीं कर पाता। और कभी कभी सपनों से भरी नींद आती है, तब भी ऐसा नहीं हो पाता है ना। तो इसी प्रकार से इमोशंस के कारण भी कभी कभी व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। तो उस समय उसको एक ऐसे कंपेनियन की आवश्यकता, साथी की आवश्यकता होती है जो कि उसकी एनर्जी को ड्रेन ना करे बल्कि उनको हेल्प करे। तो ऐसा ही रोल माता सीता भगवान राम के लिए प्ले कर रही थी उनके कंपेनियन के रूप में। और देवर स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर इन द फॉरेस्ट। तो एक दिन इसी प्रकार से वे एक बरगद के नीचे थे। भगवान राम थोड़ा सा विश्राम करना चाहते थे और वो थोड़ा विश्राम करने लगे, और माता सीता की गोद में सर रखकर उन्होंने विश्राम और उनकी आंख लग गई। उसी समय वहाँ पर एक कौवे के रूप में जयंत, इंद्र का पुत्र, माता सीता को डिस्टर्ब करने लगा। हालांकि माता सीता ने उसको भगाने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग नहीं रहा था और बार बार आकर माता सीता को डिस्टर्ब करने लगा। अभी माता सीता ये भी नहीं चाहती थी कि भगवान राम की नींद डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए उसी अवस्था में रहकर उसको दूर से हटाने का प्रयास करती थी। लेकिन वह तो शरारत से अपनी बाज नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसने माता सीता को चोंच मारना शुरू कर दिया। और जब माता सीता के शरीर से खून निकलने लगा और खून की कुछ बूंदें भगवान राम के शरीर पर पड़ी, तो उन्होंने देखा ये क्या है, उठे। और जब इस प्रकार से खून निकलता हुआ या
लहूलुहान माता सीता को देखा तो भगवान राम को एकदम से बहुत गुस्सा आ गया और भगवान बोले किसकी ऐसी हिम्मत, किसकी इतनी जुर्रत जो तुम्हारे साथ ऐसा। और लेकिन भगवान राम की क्रोध भरी आवाज़ जयंत को सुनाई नहीं दी, क्योंकि वो तो अपनी शरारतों में पूरी तरह उपजाऊ था। शरारत के कारण वो दोबारा आने का प्रयास किया तो भगवान राम ने उसको क्रोध की नज़रों से देखा तो उसको समझ आ गया अब कुछ गड़बड़ हो गई है। तो तुरंत दूर हट गया, लेकिन तब तक भगवान राम ने एक तिनका उठा लिया, कुछ मंत्र पढ़े और उसको फेंक दिया उसकी तरफ, और वो तुरंत ही ब्रह्मास्त्र बन गया। अब वो भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ब्रह्मास्त्र की तरह वो तिनका उनका पीछा कर रहा है और उसके अंदर इतनी चमक जैसे एक बहुत पावरफुल शस्त्र या अस्त्र के अंदर हो सकती है। पहले वहीं चित्रकूट में साधुओं के पास गया, तपस्वियों के पास गया रक्षा करने के लिए, तो उनकी स्थिति देखकर उनको थोड़ी दया तो आई, लेकिन जब पूरी स्थिति का पता चला तो बोले हम आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते। आगे गया, अपने पिताजी के पास गया, पिताजी ने बोला मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी को कहा आपका अस्त्र है, बोले अस्त्र मेरा है तो क्या हो गया, छोड़ा तो भगवान राम ने है तो वही कुछ कर सकते हैं। शिव जी के पास भी गया, सबने मना कर दिया। तब उसके पास और कोई चारा नहीं था। जो काम शायद वो करना नहीं चाहता था या जीवन में कभी उसने किया नहीं था, क्षमा मांगने का भगवान राम के चरणों में, लेकिन अपनी जान बचानी है तो उसको ये कार्य करना पड़ा और वो आकर भगवान राम के चरणों में गिर गया। माता सीता ने देखा जब वो चरणों में गिरा तब तो अजीब सी स्थिति में गिरा है, उसका सर भगवान के चरणों से दूर है और उसकी पीठ भगवान के चरणों की तरफ है। तो ऐसा लग रहा था कि शायद कि पहली बार किसी को सरेंडर कर रहा है उसको पता ही नहीं है सरेंडर करने का एटिकेट क्या होता है। ये अभिमान से भी आता है, इंद्र का पुत्र होने का अभिमान था, इसीलिए उसने इतनी हिम्मत कर ली अभिमान के कारण कि माता सीता को भी उसने लहूलुहान कर दिया या उनको कष्ट पहुंचा दिया। अभी माता सीता जिनका हृदय दया से भरा हुआ है, भरपूर है, उन्होंने देखा अब इसकी ऐसी स्थिति को और फिर उसने देखा कि यह ऐसे पड़ा रहेगा, सही रूप से भगवान की शरण नहीं लेगा तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी इसको। तो माता सीता ने उसके सर के ऊपर अपना हाथ लगाया और उसका सर भगवान के चरणों की तरफ मोड़ दिया। यानी प्रॉपर एटिकेट वाइज कैसे शरणागति करनी चाहिए वो उसको सिखा दिया। और जब माता सीता का हाथ उसके सर पर लगा तो जिस प्रकार से सची माता उसकी अपनी माता उसको सहलाती हैं वैसा उसको एहसास होने लगा, क्योंकि ये माता सीता जगत माता हैं तो उनके अंदर का भाव उसके लिए जीव के लिए बहुत करुणामय रूप में प्रकट हो रहा था। अब भगवान राम ने जब माता सीता को ऐसे करते हुए देखा तो उनके भाव को समझ गए और फिर उन्होंने माता सीता की आंखों में देखा तो माता सीता उनको इशारे से कह रही हैं कि आपको इसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि अब भगवान राम ये भी जानते हैं कि माता सीता की उपस्थिति में किसी को अब सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका हृदय बहुत करुणामय है। किसी भी राक्षस का वध माता सीता की प्रेजेंस में नहीं हुआ है, राक्षस का भी, तो क्योंकि उनका हृदय करुणा से भर जाता है। फिर बोले लेकिन ये अस्त्र अब खाली जा नहीं सकता, लेकिन आपने इसके ऊपर जो कृपा कर दी है, आपका जो आशीर्वाद हो गया वो भी खाली नहीं जा सकता। और आपके समक्ष रहते हुए, आपके सामने रहते हुए इसकी गर्दन भी नहीं काटी जा सकती, क्योंकि आपके शुभ हाथों ने इसके सर का अब स्पर्श कर लिया है, तो अब ये अस्त्र उसकी गर्दन को काटेगा नहीं। लेकिन फिर भी बोले ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाएगा, तो इसकी एक आँख निकाल दी जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र से जयंत की एक आँख फोड़ दी, यानी उसको काड़ा बना दिया है ना। तो ये माता, और जब माता सीता का हाथ जयंत के सर पर लगा तो उसके हृदय में भी अब पहले तो इतना रिपेंटेंस नहीं था, पहले डर के मारे शायद शरण लेने आया था, लेकिन अब उसके हृदय में भी अपने द्वारा किए गई गलती या कार्य की रिपेंटेंस आने लगी, या उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा, पश्चाताप होने लगा। और फिर उस दिन से बताते हैं कि फिर कौवे एक बार में एक ही साइड में देख पाते हैं,
काणे हैं ना, मतलब अगर दो आंखें भी हैं तब भी या तो एक आंख से ही देख पाएंगे, या तो लेफ्ट देखेंगे तो राइट का कुछ दिखाई नहीं देगा, राइट देखेंगे तो लेफ्ट का कुछ दिखाई नहीं देगा, इस प्रकार से। और एक जो लेसन यहाँ पर प्राप्त होता है, हालांकि जैन ने जब राम और सीता का रूप देखा तो साधारण साधु नहीं प्रतीत हो रहे थे, दिखने में बहुत तपस्वी या बहुत पावरफुल सेजिस की तरह लगते थे, साधारण सेजिस की तरह लगते हैं, फिर भी उसको उसने इग्नोर कर दिया और इसीलिए उसकी आंख फोड़ दी भगवान ने। और यहाँ ये मैसेज देने के लिए कि आंखों से ज़्यादा विज़न की आवश्यकता होती है किसी चीज़ को देखने के लिए या परखने के लिए। तो ये एक मैसेज यहाँ पर प्राप्त होता है कि उसने जो एक विज़न के साथ अपना कह सकते हैं नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। विज़न ये मतलब है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना, देखना मतलब देखने से कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व करने से लेसन प्राप्त होते हैं। वो ऑब्जर्व कर पा रहा था लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया, यानी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको कार्य नहीं किया। तो ये आवश्यकता है, नहीं तो फिर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। एक लेसन हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस घटना के पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण आपस में बातें कर रहे हैं कि चित्रकूट के सभी सेजिस इस स्थान को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि यह स्थान अब उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं रह गया है, यहाँ पर असुरों के द्वारा आक्रमण करने की उम्मीद है। तो भगवान राम भी कहते हैं कि हमें भी उनके साथ जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमको असुरों से कुछ डर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है और वो हमारे लिए तरह तरह के गिफ्ट्स लेकर आते हैं। तो अगर वो इतने हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आते रहेंगे और हमें इसी प्रकार से लोगों से मिलते रहेंगे तो फिर तपस्वी का जीवन ही क्या रह जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए हमको उनके साथ जाना चाहिए। तो सभी इस बात को एग्री करते हैं और फिर जब सेजिस निकलते हैं उस स्थान को छोड़ के जाने के लिए, तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। हालांकि बहुत जो प्रेम से रहने का स्थान बनाया था, विशेष रूप से लक्ष्मण जी ने उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी एक तरीके से। और उस स्थान से कुछ भावनाएं भी जुड़ गई थी। भगवान राम को बार बार वो स्थान याद आता था जहाँ पर भरत जी अनशन के लिए बैठे थे, वो स्थान याद आता था जहाँ पर वशिष्ठ मुनि बैठे थे, वो स्थान याद आता था जहाँ पर माताओं से वो मिले थे। तो इस प्रकार से कुछ इमोशनली अटैचमेंट भी हो गया था वो, लेकिन फिर निश्चय किया कि हमारा इस स्थान से जाना ही ज़्यादा उचित है। अब तीनों वहाँ से आगे उनके सबके साथ जा रहे हैं, तो रास्ते में बात कर रहे हैं कि रास्ते में मंदाकिनी रिवर के पास वो बातचीत करते हैं कि अभी अत्रि मुनि और अनुसुईया जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनका आश्रम रास्ते में पड़ता है। तो अत्रि मुनि, अनुसुईया जी और मंदाकिनी नदी के बीच में एक विशेष रिलेशन है, संबंध है। जब इनकी बात उठती है तो माता सीता बहुत खुश हो जाती हैं कि उनको उनके बीच में रिलेशन या उनकी कहानी के विषय में पहले से ही पता था, और वे अनुसुईया जी से बहुत प्रभावित भी थी, उनकी भक्ति से, उनकी शुद्धता से, उनकी प्योरिटी से। तो माता सीता बहुत खुश होती हैं और उन्हीं माता सीता ही उनका गुणगान करने लगती हैं या उनकी कथा को सुनाने लगती हैं। और जब भगवान राम देखते हैं कि बहुत उत्साहित हैं, तो वो भी अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कथा सुनने में माता सीता से। और जब भगवान राम इंटरेस्ट सुनते हैं, जब ऑडियंस इंटरेस्टेड होती है, तो कथावाचक का उत्साह और बढ़ जाता है। जब वो ऑडियंस साइड में चली जाती है, दीवारों का सहारा ले लेती है, तो कथावाचक को भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि बोरियत सी महसूस हो रही है शायद। तो भगवान राम को माता और सभी लोगों को कथा बताती हैं माता सीता की। ये है माता सीता कथा बताती हैं अनुसुईया जी की कि किस प्रकार से मंदाकिनी रिवर को या नदी को अनुसुईया जी के प्रयास से धरती पर लाया गया। बताती हैं कि एक बार बहुत लंबा अकाल पड़ गया, लगभग 10 सालों तक वर्षा नहीं हुई, और यहाँ पर रहने वाले सभी ऋषिगण को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्यास के कारण उनका जीना दुर्भर हो गया, सारी ग्रीनरी यहाँ पे जो थी हरियाली सब नष्ट हो गई। और फिर अनुसुईया जी की वाइफ ने
ये प्रॉब्लम को, समस्या को, अनुसुईया जी, अत्रि जी मुनि की वाइफ ने, अनुसुईया जी ने इस समस्या को समाधान खुद करने का विचार किया और बहुत गहन तपस्या की, बहुत लंबे समय तक तपस्या की, देवी देवताओं को प्रसन्न किया और उनके इस प्रयास से मंदाकिनी नदी यहाँ धरती पर आ गई और चित्रकूट का वातावरण दोबारा से हरा भरा हो गया और फिर यह सभी ऋषिगणों मुनियों के लिए रहने के लिए बहुत सुंदर, रमणीक और उचित स्थान बन गया तपस्या करने के लिए। तो यहाँ पर अनुसुईया जी के विषय में, चरित्र के विषय में आता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी सेल्फलेस सर्विस से एक ऐसी सर्विस की उन्होंने जो लोग, बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो अगर ऐसी सेवा की जाती है जो और लोग बाकी लोग करने में सक्षम नहीं है और जिसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड भी प्राप्त नहीं होता या कोई सैलरी नहीं लेते आप, मैंने ये सेवा किया इसके बदले में मुझे, तो इससे क्या होता है, जब आप इस प्रकार से सेल्फलेस सर्विस करते हैं तो लोग का हृदय बहुत जल्दी प्रसन्न होता है और जब लोगों का हृदय प्रसन्न होता है तो आपस में संबंध बहुत आसानी से बनते हैं। तो सेल्फलेस सेवा के माध्यम से संबंधों को अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। सीता माता आगे कंटिन्यू करती हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है, उनकी तो ग्लोरी और भी बहुत ज़्यादा है। ये तो चित्रकूट में ही फेमस है, उनकी तो यूनिवर्सल ग्लोरी है। भगवान राम कहते हैं छोटी सी बात है, मेरी 4 जनरेशन लगी थी गंगा को धरती पर लाने के लिए, 4 जनरेशन। आप कह रहे छोटी सी बात है, इतना बड़ा कार्य कर दिया उन्होंने और उसको भी आप छोटी सी, ऐसा और कौन सा महान कार्य है उनका। तो भगवान राम अपना और उत्साह दिखा रहे हैं। अब सीता माता को भी और उत्साह आ रहा है, हाँ, ऑडियंस का उत्साह आ रहा है, तो कथावाचक का भी बहुत उत्साह है। अच्छा बताइए, जैसे कोई महफिल लगते हैं ना, बोलते हैं ना इरशाद तो भगवान राम कहते हैं अच्छा, तो सबका इंटरेस्ट। और जब ऐसा बोला तो सेजेस भी सीता माता के सब चारों ओर इकट्ठे हो गए सुनने के लिए। अच्छा, ऐसी क्या बात है। तो फिर आगे बताती हैं सीता माता बताती हैं कि सीता माता के अनुसुईया जी का हृदय पूरा करुणा से भरा हुआ था। वे किन की पुत्री हैं? कर्दम मुनि और देवहूति की पुत्री हैं अनुसुईया जी, ठीक है। तो एक बार इसी इलाके में, यहाँ से थोड़ी दूर, एक साधु थे जिनका नाम था उग्रश्रवा या कौशिक जिनका नाम था, उनकी पत्नी का नाम था शिलावती। हालांकि वो साधु थे और उनकी पत्नी बहुत उनसे प्रेम करने वाली थी, बहुत ही चरित्रवान थी, चेष्ट थी, लेकिन ये साधु बनने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन अपनी मन और इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाते थे। इंद्रिय विषय में, भोग विलास में बहुत रहते थे और इसी कारण से इंद्रियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से या उसका मिसयूज़ करने से उनको लेप्रेसी हो गया, बहुत डेडली, और इसके कारण उनके शरीर के अंग गलने शुरू हो गए। लेकिन उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय भोग करने की इच्छा कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई और उनके मन में ऐसा विचार आया कि मुझको उस प्रॉस्टिट्यूट का संग करना है, एक वैश्या का संग करना है। और उन्होंने इतने अपनी स्थिति से ऐसे इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने अपनी ये रिक्वेस्ट अपनी पत्नी के सामने भी रखी कि मुझे उसका संग करना है। अब पत्नी जो कि चरित्रवान थी, वो इतनी आसानी से अपने पति का त्याग नहीं करने वाली थी, तो उनके लिए और उनको सुधार करने के लिए एक तरीके से, और उनके प्रति जो उसका प्रेम था और कमिटमेंट था, उसके कारण से उसने अपनी पति की इस बात को मानना स्वीकार किया। हालांकि कोई उसकी इच्छा नहीं थी या उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी अपने कमिटमेंट को उसने नहीं छोड़ा अपने पति के प्रति, और अपनी चैस्टिटी को नहीं छोड़ा। और वह अपने पति को लेकर, जिसने अपनी पत्नी का ही सहारा ले रखा था और लड़खड़ाते हुए चल रहा था क्योंकि उसके अंग तो गले हुए थे एक तरीके से, अब वो जा रहे हैं प्रोस्टिट्यूट के घर में। रास्ते में एक मुनि का आश्रम पड़ता था जिसका नाम था मंडव्य मुनि। वह गहन तपस्या में लगे हुए थे और वो तपस्या में इस बात से अनभिज्ञ थे कि कुछ चोर डकैत उनके आश्रम में घुस गए हैं और राजा के यहाँ से खजाना लूट कर आए हैं। सैनिक ढूंढते ढूंढते आए, उन्होंने चोरों और डकैतों को पकड़ लिया। मंडव्य मुनि के आश्रम में छुपे हुए थे, खजाना भी वहाँ से प्राप्त हुआ। उन्होंने लगा कि इनकी सब मिली भगत है,
तो राजा ने आदेश दे दिया इनको मार दिया जाए, बाणों से मार दिया जाए, और मंडव्य मुनि को भी, क्योंकि वो साथ में इन्वॉल्व हैं, उनको भी मार दिया जाए। सबको मार दिया गया, चोर और डकैत तो मर गए, लेकिन मंडव्य मुनि बच गए और बाण उनके शरीर में रह गया, लेकिन वो बच गए, मरे नहीं। तो उनको ऐसी अधभरी हालत में छोड़कर, मरनासन अवस्था में छोड़कर, कि कुछ समय में अपने आप प्राण छोड़ देंगे दर्द के कारण, करहा करा के सब लोग वहां से चले गए। अब उनकी ये दशा को देखकर भगवान शिव प्रकट तो हो गए, उनसे प्रसन्न हो गए किसी भी तरह से मंडव्य मुनि के सामने। तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि जी आप दीर्घायु हो, आपका जीवन लंबा हो। लेकिन उन्होंने उसके बाण की चिंता नहीं की और वहाँ से चले गए। तो उनको लंबा जीवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन जो कष्ट था बाण का, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। तो अभी उनका कष्ट वाला जीवन ही चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में वो लेटे हुए हैं, तीर उनके शरीर के अंदर है। कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? हाँ, लगा हुआ है उनको, जब वो आ रहे हैं रास्ते में तो उनको उस समय लगा हुआ है। ठीक है, अभी बाण उनके लगा हुआ है और अब वो आ रहे हैं रास्ते में। तो संध्या का समय हो गया, और क्योंकि वो लड़खड़ा कर गिरे थे, रास्ते में मंडव्य मुनि लेटे हुए थे, उनको पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, और वो लड़खड़ा के चल रहे हैं। तो उनसे ठोकर लग गई और उनके बाण के ऊपर और प्रेशर पड़ा। अब जब कोई चीज़ घुसी हुई हो अंदर ही, उसके ऊपर और कोई करे तो वो कहते हैं तो उनको और दर्द होगा। उनका दर्द बढ़ गया, तो उन्होंने गुस्से में उग्र शवा को, मंडव्य मुनि ने उग्र शवा को शाप दे दिया कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये उनको शाप दे दिया। अब शीलावती जो हैं वो भी अपनी सारी शक्तियाँ एकत्रित करती हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि अगर मैं पूरा जीवन भर अपने पति के प्रति चेष्ट रही हूँ और मेरे मन में कभी भी पर पुरुष का विचार नहीं आया एक भी सेकंड के लिए, तो कल सूर्य उदय ना हो। तो इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं। मंडव्य मुनि कहते हैं हाँ देखते हैं, कोई बात नहीं। तो अब वो वापस चले जाते हैं उस स्थान से, वहीं से वापस चले जाते हैं। उग्र शवा और शीलावती, मंडव्य मुनि वहीं पर रह जाते हैं। अब अगले दिन सूर्य उदय हुआ ही नहीं, सारा यूनिवर्स का सिस्टम खराब हो गया। जब सूर्य उदय ना हो, देवी देवता परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। तो इस समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा एक स्त्री की चेष्टिटी के कारण ये सब हुआ है, तो कोई और चेष्ट स्त्री ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। तो उन्होंने तब इस समस्या का समाधान करने के लिए माता अनुसुईया को अप्रोच किया। तो अनुसुईया माता जी ने जब शीलावती के पास गई और उनसे रिक्वेस्ट किया, तो वह एग्री कर गई एक शर्त पे कि ठीक है सूरज निकले, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पति का देहांत नहीं होना चाहिए। तो सूर्य उदय हुआ, लेकिन जैसा कि मंडव्य मुनि ने श्राप दिया था, उनके पिता की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई। तब माता अनुसुईया ने प्रार्थना की, है ना, और अपनी शुद्धता की शक्ति से शीलावती के हस्बैंड को दोबारा जीवित कर दिया। तो उस तरह से उग्र शवा जीवित हो गए। और उधर मंडव्य मुनि वो इसी प्रकार से तड़पते रहे। उनके छाती में अभी भी बाण लगा हुआ है। बहुत दिनों के बाद राजा को मंडव्य मुनि की कथा के विषय में पता चला कि उनको भगवान शिव के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है ना, और उनको सारी चीज़ें भी पता चली कि इस प्रकार से। तो उन्होंने अपनी गलती का भी एहसास हुआ, तो उन्होंने वो बाण निकालने का प्रयास किया। तो बाण निकाल नहीं पाए, तो जो बाहर निकला हुआ था हिस्सा उसको सिर्फ काट दिया। तो बाण की नोक आगे का पैना हिस्सा उनके शरीर में ही रह गया। तो इसीलिए जो शार्प टिप होती है उसको अनी बोलते हैं, अनी। तो इसलिए उनका नाम, वो अब उनके शरीर में रह गया, इसलिए उनका नाम अनी मंडव्य पड़ गया, अनी मंडव्य मुनि। और बहुत सालों तक उसके साथ अब इधर उधर भटकते हुए एक बार वो धर्मराज जी से मिले, है ना, जो मृत्यु के देवता, उनसे मिले और उनको कहा कि मेरे को किस बात का सजा दिया है तुमने, है ना, इतना कष्ट मैंने क्या गलती की थी। तो उनको बताते हैं कि बचपन में आपने ना
एक नहीं चींटी नहीं है वो, क्या बोलते हैं, एक पक्षी की आंख में तिनका घुसा दिया था। तो चींटी नहीं, पक्षी लिखा है, पक्षी की आंख में तिनका घुसा दिया था, उसका सजा है। तो उनको बहुत गुस्सा आया, बोले 12 साल से कम उम्र के बच्चे को तो कर्मों का ऐसा फल नहीं मिलना चाहिए, बचपन में गलती हो जाती है, उसके लिए इतनी भयानक सजा। तो इसलिए उन्होंने धर्मराज को श्राप दे दिया। धर्मराज को श्राप दिया कि आपको इस भौतिक जगत में जन्म लेके आना पड़ेगा और आपको बहुत तिरस्कार भी झेलना पड़ेगा। और इसीलिए वो विदुर के रूप में आए हस्तिनापुर में, और फिर बहुत महत्वपूर्ण रोल उन्होंने अदा किया, लेकिन उनको थोड़ा सा बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा। एनीवेज, तो ये सब चर्चा करने के बाद माता अनुसुईया और अत्रि मुनि का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, और ये सब चर्चा करते करते वे उनके आश्रम में पहुँचे, और उनके आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात अत्रि मुनि और माता अनुसुईया से मिले, उनको प्रणाम किया। हालांकि उनका शरीर अब बहुत वृद्ध हो चुका था, लेकिन उनके शरीर की चमक, कांति, एफल्जेंस, रेडिएशन इतना ब्रिलियंट था कि देखते ही पता चलता था कि ये बहुत साधारण व्यक्ति नहीं है। इनके शरीर से निकलता हुआ अद्भुत तेज इनके दिव्य स्थिति का वर्णन करता है। वे आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं। अनुसुईया जी माता सीता को अपने साथ अंदर ले जाती हैं, और इधर भगवान राम, लक्ष्मण और बाकी सभी लोग अत्रि मुनि से मिल रहे हैं, और वे उनको अनुसुईया जी का और गुणगान के विषय में बताने लगते हैं। बताते हैं अनुसुईया जी का क्या अर्थ है। वैसे तो अनुसुईया जिनके हृदय में किसी के लिए कोई ईर्ष्या, द्वेष, एनवी नहीं है। और अत्रि का मतलब होता है आत्रि, 3 गुणों का जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, त्रिगुणातीत एक तरीके से, तो उसका नाम है अत्रि। तो यानी पूर्ण रूप से सेल्फ कंट्रोल। और जब इस प्रकार से जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अनुसुईया कोई ईर्ष्या जिसके हृदय में नहीं है, और ऐसे सेल्फ कंट्रोल जिनके हृदय जो कि पूर्ण रूप से 3 गुणों से मुक्त हैं, तो अगर ये दोनों मिलकर कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या भी आती है उसका मिलकर आसानी से सावधान करते हैं। तो ये अत्रि मुनि बताते हैं कि इसी प्रकार से एक बार बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, या समस्या कहिए, या एक बार अनुसुईया जी को एक बहुत ही बड़े टेस्ट से होकर गुजरना पड़ा। तो वो टेस्ट किसके द्वारा लिया गया? बोले त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के द्वारा वो टेस्ट लिया गया। लेकिन वो टेस्ट प्रिपेयर किसने किया था? है ना, उसकी एग्जामिनर थे उनकी पत्नियां, लक्ष्मी जी, सरस्वती और नहीं पार्वती। हाँ, दुर्गा और पार्वती एक ही है वैसे। पार्वती का ही एक रूप है दुर्गा। एनीवे, तो क्या हुआ कि ये तीनों ने जब अनुसुईया जी का ग्लोरिफिकेशन को सुना, उनके गुणगान के विषय में सुना, और उनको विश्वास नहीं हुआ कि कोई साधारण सी स्त्री भी इतनी शक्तिशाली हो सकती है केवल अपनी चैस्टिटी के बल पे। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, और थोड़ा उनके हृदय में द्वेष उत्पन्न होने लगा। हालांकि उनके हृदय में एप्रिसिएशन भी था, लेकिन थोड़ा थोड़ा द्वेष भी होने लगा, और थोड़ा शक भी उनको उत्पन्न होने लगा कि क्या वाकई ऐसा संभव हो सकता है। तो वो खुश भी थी और लेकिन थोड़ी डाउटफुल भी थी। तो इसलिए उन्होंने अपने डाउट को चेक करने के लिए अपने पतियों से विनती की, या एक तरह से उनको फोर्स किया कि आप जाइए और चेक कीजिए वास्तव में ये स्त्री इतनी शक्तिशाली है भी कि नहीं है। आपको जाना होगा, अब हस्बैंड्स ने मना किया, उनकी जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नियों के द्वारा फोर्स किया गया, तो उनको चाहते ना चाहते, और कहते ना कभी कभी तो उनको जाना पड़ा। कभी कभी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो चाहे वो डेमी गॉड्स या देवी देवता है या भगवान विष्णु ना हो, क्यों उनको बात मानकर आना पड़ा। तो उनकी बात मानकर त्रिदेव साधारण साधुओं का वेश लेकर
उनके आश्रम में आए और अनुसुईया जी के सामने एक अजीब सी रिक्वेस्ट रखी या बोला कि उनको भीख में क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमको दुग्ध पान स्नान कराएं बिल्कुल निर्वस्त्र होकर। अब माता अनुसुईया उनकी यह रिक्वेस्ट सुनकर संकट में फंस गई। हालांकि घर आए हुए मेहमान की हर इच्छा को पूरा करना उनका कर्तव्य था, लेकिन उनका एक कर्तव्य अपनी पति के प्रति भी था। उनकी शुद्धता को मेंटेन करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। अपनी चैस्टिटी को बनाए रखना भी उनके लिए बहुत आवश्यक था। अब उन्होंने बहुत कंफ्यूज अवस्था में थी। ऐसी कंफ्यूज अवस्था में जब उनके पास उनको और कोई चारा नहीं था, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करना ही उचित समझा, है ना। वो कहते हैं प्रे व्हेन देयर इज़ नो अदर वे, कि कोई प्रार्थना करनी चाहिए जब हमें और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझको रास्ता दिखाएं, और उनको एक आइडिया सूझ गया। उन्होंने तीनों को अपनी कुटिया के अंदर बुलाया और हाथ में पवित्र जल लिया, मंत्रों का उच्चारण किया, भगवान से प्रार्थना की और उनके ऊपर जल छिड़क दिया। और जैसे ही उनके ऊपर जल छिड़का, तीनों छोटे छोटे बच्चों के समान, नवजात शिशु के समान रूप में आ गए। और अब उनको बिल्कुल भी कोई चेतना नहीं है। जिस प्रकार से बच्चों को किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं, उसी प्रकार से वो वहाँ पर खेलने लगे। तब अनुसुईया माता ने उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार निर्वस्त्र होकर उनको दुग्ध पान कराया। लेकिन जब उन्होंने दुग्ध पान कराया तो उनका उन बच्चों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, और उन्होंने उनको दोबारा से उनके असली रूप में जाने का विचार ही त्याग दिया। और अत्रि मुनि जी से जब बात की, देखो हमारी कोई संतान नहीं है, ये 3 शिशु हैं, और उनको सारी कथा बताई, क्यों ना हम इनको पालें, इनका लालन पोषण करें। और अत्रि मुनि ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। अब उनको तो तीनों को पता नहीं था ये कौन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। अब जब तीनों की पत्नियों को पता चला कि अभी वे वापस नहीं आए हैं, तो उनकी समस्या बढ़ गई। पूरा यूनिवर्स में भी एक तरीके से उथल पुथल हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी अनुपस्थित हैं। और अब किसके पास जाएं? ना ब्रह्मा जी हैं, ना विष्णु जी हैं, ना शिव जी हैं। कोई भी समस्या होती है, इन तीनों के पास अप्रोच किया जाता है। तो तीनों नारद मुनि के पास गए। नारद मुनि जी को सारी अपनी व्यथा कह सुनाई। नारद और बताया किस प्रकार से अनुसुईया जी का हम टेस्ट लेना चाहते थे, लेकिन अब तो हमारा ही टेस्ट हो गया, या अब हमारा खुद का ही टेस्ट हो रहा है। तो नारद मुनि जी उनको समझाते हैं कि जो समस्या भीख मांगने से शुरू हुई थी, वो भीख मांगने से ही खत्म हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब भीख मांगी गई थी आपके पतियों के द्वारा, तो उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा था। लेकिन अब आपको पूरा सेल्फलेस होकर भीख मांगनी होगी, विदाउट एनी मोटिव, बिना किसी एजेंडा के भीख मांगनी होगी। यानी कि उसी अनुसुईया जी के पास जाना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आपके पतियों को लौटा दें। इस प्रकार से नारद मुनि की बात मानकर वे तीनों प्रकट होती हैं अनुसुईया जी के सामने। अनुसुईया जब लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती जी को अपने सामने देखती हैं, और इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ को उनको देखकर बहुत प्रसन्नता होती है, उनको प्रणाम करती हैं और उनसे प्रार्थनाएं करती हैं, उनसे आशीर्वाद की इच्छा प्रकट करती हैं। वो उनको बताती हैं कि हम आशीर्वाद देने नहीं, लेने के लिए आए हैं। उनको सारी स्थिति बताती हैं। तो अनुसुईया को थोड़ा अपने ऊपर शर्म महसूस होने लगती है कि मैंने इतनी बिग पर्सनालिटीज़ को उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। तुरंत उनको लाती हैं, फिर से वही मंत्र पढ़ती हैं, जल छिड़कती हैं, और दोबारा से वे अपने रूप में आ जाते हैं, और तब उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं। और तब वे कहते हैं उनको कि आप क्या मांगना चाहते हैं, हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप आशीर्वाद हमसे मांग सकते हैं। तो अनुसुईया जी की प्योरिटी और दोनों की सिंप्लिसिटी से प्रसन्न होकर वे उनको आशीर्वाद देते हैं। तो वह अपनी वही इच्छा प्रकट करते हैं कि हम तो संतान रहित हैं, अगर आप ही आपके एक्सपेंशन हमको संतान के रूप में प्राप्त हों। तो उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी चंद्र के रूप में प्रकट होते हैं इनकी संतान बनके,
शिव जी दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु दत्तात्रेय मुनि के रूप में प्रकट होते हैं इनकी संतान बन के। और फिर वो आगे बताते हैं कि इस प्रकार से कि ये हमारे तीनों पुत्र जो हमारे द्वारा एक से सेवा शुरू की गई थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये चर्चा चल रही है अत्रि मुनि, भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में। उधर माता सीता और अनुसुईया जी के बीच में अंदर वार्तालाप हो रहा है। तो अनुसुईया जी माता सीता के विषय में जानती हैं उनके, और उनसे बहुत प्रभावित भी हैं, और माता सीता अनुसुईया जी को बहुत रिगार्ड करती हैं, उनसे बहुत प्रभावित हैं उनकी चैस्टिटी के लिए, उनकी प्योरिटी के लिए। तो अब दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। तो अनुसुईया जी माता सीता को कहती हैं कि वैसे जब से आपका विवाह हुआ है मैं तभी से आपके विषय में चर्चा करती हूँ, या मेरा आप क्या कहते हैं कि आपके आदर का भाव मेरे हृदय में बहुत है। लेकिन जब से मुझको ये बात पता चली है कि आपने अपने पति श्री राम का संग करने के लिए राजपाट का त्याग कर दिया, ऐशो आराम सभी सुख सुविधा का त्याग कर दिया, तो मेरा आपके लिए मेरे हृदय में आदर सम्मान और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस बात से मुझको और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर वो आगे बताती हैं कि एक पत्नी के लिए एक पति से बड़ा शुभ चिंतक या मित्र और कोई नहीं हो सकता। अगर हर स्थिति में, हर उतार चढ़ाव में, हर सुख दुख में पति पत्नी एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में ऐसा संबंध स्थापित होता है जिससे मृत्यु से भी अलग नहीं किया जा सकता। तो क्या करना चाहिए कि अपने सुख सुविधाओं की चिंता किए बिना, है ना, एक दूसरे को सुख देने का प्रयास करना चाहिए। ये दोनों, और इससे बड़ा और कोई सुख नहीं हो सकता। इस प्रकार से अनुसुईया जी माता सीता को समझाने का प्रयास कर रही हैं, और सीता जी से प्रसन्न होकर अनुसुईया जी उनको कहती हैं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ, आप चाहें तो मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं। माता सीता अनुसुईया जी से कहती हैं कि जब भगवान श्री राम का संग मुझको प्राप्त है तो मुझको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आशीर्वाद के रूप में उनका संग ही मेरे लिए इस जीवन में पर्याप्त है, तो मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और आप का आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत होगा, तो मेरे को अब और कोई गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। तो अनुसुईया जी उनके इस प्रश्न उत्तर से और ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और कहती हैं ठीक है, मेरा आशीर्वाद तो है ही, लेकिन मेरे पास कुछ गिफ्ट भी हैं आपके लिए, ठीक है। तो उनको कुछ गिफ्ट भी देती हैं, और उसके साथ साथ उनको कहती हैं कि जब तक आपका ये एटीट्यूड बना रहेगा और आप भगवान राम के अलावा किसी और वस्तु की कामना नहीं करेंगी, आपके जीवन में किसी प्रकार की और कोई समस्या नहीं आएगी। जब तक आपका जीवन का लक्ष्य भगवान राम की प्रसन्नता है और उनका संग है, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आ सकता। लेकिन फिर उसके बाद कहती हैं अगर जब तक आपका ये मूड बना रहेगा, आप हमेशा सुरक्षित बनी रहेंगी। क्या मूड? भगवान राम का संग और भगवान राम की प्रसन्नता, और कुछ नहीं। लेकिन जब आप इस बात को भूल गई और आपने भगवान राम के अलावा किसी और चीज़ को पाने की इच्छा की, वह दिन आपके जीवन का सबसे दर्दनाक, खतरनाक, कष्टप्रद दिन होगा। तो एक प्रकार से एक वार्निंग उन्होंने दे दी, और फिर यह कहकर वो सीता माता के लिए गिफ्ट लेने के लिए चली गई। अभी माता सीता ऐसा विचार कर रही हैं कि ये क्या कुछ आने वाले इवेंट्स का कुछ घोषणा है या मेरे लिए कोई चेतावनी है। तब वह उनके लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर आती हैं। उनको एक माला देती हैं कि जो कि कभी फेड नहीं होगी, है ना, उससे बहुत दिव्य सुगंध निकलती है, और उनको बहुत सुंदर वस्त्र और गहने भी देती हैं, ठीक है, जो दिखने में बहुत सुंदर लगते थे लेकिन पहनने के बाद उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इस प्रकार से और भी गिफ्ट माता सीता को देती हैं, और जिनको माता सीता बहुत प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हैं, ठीक है, और उनको अनुसुईया जी उनको गले लगाती हैं, और इस प्रकार से कृतज्ञता और प्रेम का आदान प्रदान दोनों के बीच में होता है।
ठीक है। इसके बाद वह तीनों और सभी लोग वहाँ से आगे की तरफ जाते हैं। तो उनके हृदय में अत्रि मुनि और माता अनुसुईया जी के लिए कृतज्ञता का भाव है ना। और उनके मनों में क्या विचार आ रहे हैं, उनके द्वारा किए गए सुंदर कार्यकलाप हैं, उनके विषय में, उनके स्टोरीज के विषय में चिंता कर रहे हैं, ठीक है। उनके हाथों में वो गिफ्ट हैं जो उन्होंने दिए हैं, और इस प्रकार से वे उस स्थान से आगे जाते हैं। और अब सेजिस उनको दक्षिण की तरफ ले जा रहे हैं। दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के फॉरेस्ट हैं, और दंडकारण्य के फॉरेस्ट में वे लोग जाएंगे, वहाँ पर कुछ समय तक रहेंगे, और किस समस्या का, किस स्थिति का सामना उनको करना पड़ता है, इसका वर्णन आगे के कांड में आएगा। क्योंकि आज यहाँ पर अयोध्या कांड पूर्ण होता है, और इसके बाद कल से हम अरण्य कांड की चर्चा आरंभ करेंगे। और माता सीता भी विचार कर रही हैं कि क्या जो चेतावनी दी है उसमें कोई सच्चाई है, या क्या वाकई सच्चाई है, क्या उनको सामना करना पड़ता है। ये आगे सब चर्चा अरण्य कांड में आएगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट, ये थोड़ा छोटा ही चैप्टर था, तो आज यहीं पर हम विराम देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप पूछ सकते हैं। जो डिमांड कर रहे हैं वो तो ये सब डिमांड मना नहीं कर सकती, कर भी सकती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मना कर भी सकती हैं, है ना, अगर उस स्थिति को देखा जाए। लेकिन अगर आप शास्त्रों को देखोगे तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देंगे जहाँ पर जब अतिथि आते हैं तो उनकी सेवा करना बहुत बड़ा धर्म माना गया है। उनकी हर प्रकार से इच्छा को पूर्ण करना ये एक बहुत बड़ा धर्म माना गया है। माता सीता भी एक प्रकार से इसी के संकट में फंस गई थी। और ये तो अत्रि मुनि और रामायण की चर्चा आती है। अगर आप देखोगे रामानुजाचार्य के उसमें भी एक ऐसा ही पास टाइम आता है जिसमें हाँ 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 वो भी है। और कुछ और अतिथि भी आते हैं। सॉरी बिल ठीक है, हाँ, बिल मंगल ठाकुर के संदर्भ में भी आता है। और रामानुजाचार्य तो गुरु गए थे, वो अलग चीज़ है। गुरु आए थे, उनकी तो सेवा करनी ही चाहिए। बिल मंगल ठाकुर के यहाँ पर भी आता है कि मना नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो अतिथि हैं, उनकी वाइफ जाती है, उनकी वाइफ के पीछे आते हैं। मालूम है आपको ये स्टोरी बिल मंगल ठाकुर की, कि वो एक साधु की स्त्री से आकर्षित होकर उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और वो उनकी पत्नी अपने पति को बताती है कि इस प्रकार से मेरा पीछा करते करते वो आए हैं, इनके मन में दुष्विचार है। तो उन कहते हैं नहीं, अतिथि की सेवा सत्कार करना ही हमारा कर्तव्य है, आपको जाकर उनकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। और वो जब जाते हैं और वो स्त्री जब ऐसे आती हैं तो उनको अपनी बहुत गलानी महसूस होती है, और उन्हीं की हेयर पिन लेके अपनी आंखें फोड़ लेते हैं।
आई मीन इसको बहुत हाईली रिगार्ड किया गया है, और उन्होंने मना इसलिए भी नहीं किया क्योंकि एक तरीके से उनके पास दो चीज़ें हैं कि एक तो उनके पास भक्ति भी थी और दूसरा भगवान के ऊपर विश्वास भी था कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तो शी कुड एबल टू डू इट। हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, और आज के उसमें ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज तो अतिथि को दुश्मन समझा जाता है ना। अतिथि भी अगर आ जाते हैं तो अगर एक बार कोई आ जाता है ना बिना बताए, तो अगली बार उसको कहते हैं नेक्स्ट टाइम अगर आप बता के आओगे ना तो थोड़ा अच्छे से अरेंजमेंट कर पाएंगे। एनीवेज, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बोलो, एक मिनट बोलो। आयुष प्रभु, अनंत चित को बोलो। जैसे भारत में आपके सिनारियो में आया था कि जो सब विश्वामित्र मुनि ने राम जी से बोला कि मैं आपको आज्ञा देता हूँ, ये वापस आओ। तो राम जी ने बोला कि पहले मैं ये वाव पूरा कर लूँ, फिर आपका वाव पूरा करूँगा। यस। तो ऐसे सिमिलर सिनारियो में मतलब मेरे एग्जाम कई बार आते हैं। जैसे सपोज हमारे कुछ सर्टेन वाव होते हैं, लेट्स से मतलब किसी ने डिसाइड किया हुआ कि वो रोज 1 घंटा रीडिंग करेगा। सपोज रात को 8 बज रहा है, उसको जल्दी अब 8 से 9 रीडिंग करने का प्लान है, 9 बजे सोने का प्लान है। एक सीनियर भक्त है, वो कहते हैं कि रोज ये 1 घंटे की सेवा कर सकते हो क्या? तो उस टाइम पे कंफ्यूजन होता है प्रभु जी कि हम अपना वाव बोले कि मतलब आप ये बोले कि मेरा 1 घंटा रीडिंग रहता है, मैं जल्दी भी सोना प्रेफर करता हूँ, तो ये किसी और को सेवा दे सकते हैं। तो ऐसा बोलना ठीक रहता है या फिर मतलब अपना वाव को सबड्यू करके, जैसे इस केस में दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम 1 घंटा लेट हो जाए लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम हो सकता है थोड़ा हैम्पर हो, तो ऐसे केस में अपने वाव को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? दूसरा टाइप का वाव ऐसा हो सकता है कि किसी ने सोचा प्रसादन से पहले माला करूंगा, तो फिर ऐसी कोई सेवा आ गई जो साधन से पहले करनी है तो मैं अपनी माला पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो वाला वाव, इस टाइप के वाव स्मृति मतलब क्या करना चाहिए? आप लोग इनका प्रश्न है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, भरत जी को जब वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी को वशिष्ठ जी ने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ राजपाट संभालो। तो राम जी ने उत्तर दिया जो पहले आज्ञा मिली है उसका पालन करूँगा। तो इनका इसी से संबंधित प्रश्न है। कई बार हमारे कुछ वाव होते हैं जिसको हम पालन करना चाहते हैं, तो कभी कभी दूसरी सेवा आ जाती है, तो दूसरी सेवा को करना चाहिए, अपने वाव को थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहिए, डिले करना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए लेट हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एंगल से इसको देखा। प्रश्न समझ में नहीं आया? बहुत सारे एंगल्स हैं, इसको देखना चाहिए। पहली बात तो ये जो यहाँ पर आप बता रहे हैं वो एक पर्सनल वाव है, एक पर्सनल वाव हो सकता है, दैट इज डिफरेंट, है ना। और जहाँ तक सेवाओं की बात है, ठीक है, तो जब सेवा आती है तो सबसे पहले उस सेवा को एनालाइज करना चाहिए कि उसकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस कितनी है ना। लकीर का फ़कीर नहीं बनना है हमको, फ्लेक्सिबल रहकर थोड़ी सेवाएं करनी है हमको, ठीक है, कि अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर वाकई किसी और भक्त के द्वारा की जा सकती है और वाकई हम हार्ड प्रेस्ड है अपने शेड्यूल के कारण, तो देयर इज़ नो हार्म इन ओपन कम्युनिकेशन। बट ओपन कम्युनिकेशन करना इस डिज़ायर से कि कैसे किया जाए, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, ये होना चाहिए, रेदर देन इसके कि किसी तरीके से मैं अवॉइड कर पाऊँ सेवा करना। तो इंटेंशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करती है। हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकला है, ठीक है, आप आधा घंटा रीडिंग कर लो, फिर उसके बाद 40 मिनट की सेवा कर लेना और उसके बाद वाइंड अप कर देना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक ओपन कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। हो सकता है 45 मिनट पे बातचीत आ जाए, 45 मिनट रीडिंग करने के बाद 45 मिनट की सेवा कर लेना, तो ये ओपन कम्युनिकेशन के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी।
तो इंटेंशन हमेशा यही रहना चाहिए कि कैसे सेवा को अच्छे तरीके से किया जाए, ठीक है। और जहाँ तक कई सेवाओं की बात है तो एक तो ये पर्सनल भाव हो गया, ठीक है। दूसरा होता है कि जो हमको सेवाएं दी गई हैं किसी सीनियर के द्वारा या गुरु के द्वारा, जब भी ऐसी कभी कन्फ्यूज़न होती है ना, तो हमारे लिए हमेशा बहुत सेफ स्थिति होती है अगर हमारे जीवन में कोई एक भक्त है जिनसे हम स्थिति को क्लैरिफाई कर पाएँ, तो उनसे क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। अगर हम कन्फ्यूज़न की अवस्था में क्या करना चाहिए आप बता दीजिए। अब आप बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है कि हर स्थिति में हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएँ। बिल्कुल ठीक बात है, हर स्थिति में हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम कर सकते हैं उन स्थिति में हम क्लैरिफाई करते रहेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कब कैसा डिसीज़न लेना है और क्या सही डिसीज़न हो सकता है। कभी हो सकता है मना करना ही सही डिसीज़न हो और कभी हो सकता है सेवा करना ही सही डिसीज़न हो, ठीक है। तो ये बहुत हमको ये देखना पड़ेगा कि किस समय कितनी ज़्यादा किसी सेवा की आवश्यकता भी हो सकती है। अगर ये रोज़ रोज़ ऐसा होता है, रोज़ रोज़ एडहॉक सर्विसेज आती हैं, फिर तो ये सब मैटर ऑफ डिस्कशन। तब हम जो व्यक्ति ऐसे रोज़ एडहॉक सेवा दे रहा है, तब उनसे हम बात कर सकते हैं कि आप कृपया एडवांस में मुझे बताइए, और ताकि मेरे लिए एडहॉक्स ना हो और मैं अपने दिन को प्लान कर पाऊँ। और सब बात कहने के बाद अंत में एक बात, शास्त्रों में जो बताया गया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा गुरु की सेवा है। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया ये क्या आर न करिए हम मन आशा। और शास्त्र हमें यहाँ तक बताते हैं गुरु के गुरु के आदेश से अगर किसी वॉव को तोड़ा भी जाता है वह भी तोड़ा जा सकता है। ये टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन है। तो यानी गुरु के वचन टॉप मोस्ट हैं। अगर वो बोलें ये सेवा करो तो मतलब वो सेवा करो, लेकिन इसको हमको एज इट इज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। उसमें भी वो देखना है कि वो कहने वाला व्यक्ति कौन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे फैक्टर हैं। हाँ और ना में इसका उत्तर दे पाना इतना संभव नहीं है। हर चीज़ को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। कितनी फ्रीक्वेंसी से सेवा दिया जाता है, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। तो भगवान राम तो पहले निश्चय कर चुके थे, और उनके पास सिर्फ दो ही चॉइस थी, और ऐसा नहीं है बार बार भी होगा उनके साथ ऐसा। तो वो एक है सिनेरियो है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल रूप से डेली अगर कुछ ऐसा होगा तो वाकई हमको विचार करना पड़ेगा। उसके लिए हेल्प भी ले सकते हैं, अगर लेनी पड़ेगी तो समय समय पर हेल्प। जब तक हम क्या कहना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस नहीं हो जाते कि हम सही डिसीजन ले पा रहे हैं। और सबसे अंत में एक और बात, जैसे मैंने बोला गुरु के निर्देश और आदेश, उसके बाद ना एक जो है ना संबंध भी होता है। कभी अगर ऐसा व्यक्ति कोई आपको सेवा दे जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा संबंध है, हृदय का नाता है, तब आप पर्सनल अपने एम्बिशन, पर्सनल गोल, पर्सनल वॉल इतने ज़्यादा उसकी चिंता नहीं करते। और यही सेक्रीफाइसिंग स्पिरिट कहलाता है। अपनी पर्सनल, कभी कभी हमारा पर्सनल उससे भी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन जब उस व्यक्ति का हम अपने जीवन में कंट्रीब्यूशन देखते हैं और अपना रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हैं, तो हो सकता है कभी कभी अपने सेल्फ एम्बिशंस को हो सकता है कभी कभी सेक्रीफाइस भी करना पड़े, और करना भी पड़ता है। तो उसको बाद में थोड़ा सा पूरा कर लेंगे, या उन्हीं से कहेंगे कि अगर वही सेवा देने वाले हैं कि जैसे आज कर दिया तो अगले दिन उनको कह सकते हैं प्रभु जी कल वो लेट नाइट सेवा आ गया था, मैं अपनी रीडिंग पूरा नहीं कर पाया, तो आज मुझे थोड़ा सा समय मिल जाएगा। तो हो सकता है वो अलाउ करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। आई होप इट हेल्प्स। हरे कृष्ण। ठीक है गुरु हैं, लेकिन वो भगवान भी तो है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान
अगर किसी उसको जो भी भगवान करते हैं, जो भगवान करते हैं वह धर्मी माना जाता है, ठीक है ना। तो भगवान अगर गुरु की बात मान के वापस भी चले जाते हैं वो भी धर्म होता है, और वो नहीं भी गए वो भी धर्मी है। तो बोले इसको कैसे समझा जाए, इसको समझना चाहिए यही इनकंसीवेबल है। और ये एक इससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसको जैसे देखना चाहिए कैसे कि उनके लिए बार बार ऐसा नहीं होने वाला था, है ना। और अब एक बार उन्होंने ऐसा आया और एक बार ऐसा उन्होंने डिसीजन ले लिया, और जिसकी वो सेवा की उस वक्त इतनी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वो सेवा करने के लिए दूसरा व्यक्ति था एक तरीके से, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन किसी को मना नहीं किया, जा मैं नहीं करता, जो करना है कर ले। रोज आ जाते हो तुम, एडॉग की सेवा देनी होती है, कोई एडॉग सेवा मत देना मुझको, एडॉग सेवा नहीं करता प्रभु मैं, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये इसमें हाँ या ना का उत्तर नहीं है, ठीक है। आपका भी कोई प्रश्न है? यानी डॉटर सरस्वती नहीं है, डॉटर सरस्वती नहीं है, चेक कर लेना आप, डॉटर नहीं है सरस्वती। चेक कर सकते हैं वो। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ हाँ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पहले वाला या अभी वाला? हाँ हरे कृष्णा। अभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं सरस्वती जी ब्रह्मा जी की वाइफ हैं या उनकी डॉटर हैं, तो वो उनकी वाइफ हैं, डॉटर नहीं है उनकी, ठीक है। Okay, let's wind up here. Yeah, any other question or let's wind up. सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।